अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के क्षेत्र में लगातार विकास को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जिन परियोजनाओं पर कभी सवाल उठाए गए थे, आज वही विकास की मिसाल बन चुकी है। नए रेलवे स्टेशन, नई रेल लाइनें, भोपाल में कोच निर्माण और सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों की तैयारियों को विकास की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पुराने बयानों का हवाला देकर बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 12 वर्षों का काम ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। देखिए ये रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, हर विभाग के अंदर विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। ऐसे में भोपाल में ये नए चौथे स्टेशन की जोरदार ताली बजा करके बधाई दे अपने आप के लिए। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय रखा, माननीय आपके अपने सबके नेता यहाँ श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार ताली बजा हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं। मंच पर ही विराजमान हमारे एक और विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, जोरदार ताली बजा के विष्णु खत्री जी का भी अभिनंदन करें। महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। महापौर जी आपका स्वागत। और सभापति जी किशन सूर्यवंशी जी, आने वाली जन्माष्टमी, जोरदार ताली बजाएं किशन सूर्यवंशी जी के लिए। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमान दिलीप सिंह जी। देखिए, आज का दिन हम सब भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा खुशी का दिन है कि आज लंबे समय के इंतजार के बाद प्रतीक्षित हमारा निषादपुरा रेलवे स्टेशन का प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधिवत रूप से यहाँ से मालवा एक्सप्रेस को रवाना करके इसका शुभारंभ किया है। आने वाले समय के अंदर उज्जैन में हमारा कुंभ होने वाला है और यहाँ के ऊपर हम कार्य योजना बनाकर 25 से अधिक ट्रेनें को यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम सीधा भोपाल उज्जैन से जुड़े, भोपाल इंदौर से जुड़े और मेरा प्रयास रहेगा कि मुंबई की प्रतिदिन ट्रेन हमारे निषादपुरा रेलवे स्टेशन से चलना चाहिए। इसका प्रयास करके भोपाल की जनता को मैं सौगात दूंगा। देखिए, ये भी इसके लिए भी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काफी गंभीर है, क्योंकि 2 रेलवे लाइन है, उसके ऊपर एक डीपीआर बना है कि दोनों रेलवे लाइन के ऊपर से एक फ्लाईओवर निकाले जो सीधा निषादपुरा रेलवे स्टेशन को जोड़े। और निषादपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर एक सीमेंट का बड़ा माल गोदाम है, रेक है, इसको भी हम यहाँ से हटाकर व्यवस्थित करके फ्रंट एलिवेशन बनाकर पार्किंग के रूप में व्यवस्थित करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। पहले भोपाल में एक रेलवे स्टेशन था, अब रानी कमलापति दूसरा रेलवे स्टेशन, संत हृदयराम नगर तीसरा रेलवे स्टेशन, मिसरोद चौथा रेलवे स्टेशन और ये 5वें रेलवे स्टेशन के रूप में निषादपुरे की सौगात मिली है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय रेलवे मंत्री जी ने 6 करोड़ रुपए की राशि दी है, उससे ये बनकर तैयार हुआ और आने वाले समय के अंदर भोपाल के विकास के लिए और राशि केंद्र से हम लाकर भोपाल का संपूर्ण विकास करके जनता की सेवा आज भोपाल को और नरेला विधानसभा को एक सौगात और मिली है। भाई और साथियों, 2014 से जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश की आबो हवा को बदलने का काम किया, विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। रेलवे का विकास ये पहले की सरकार में एक सपने जैसा था और नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि इस देश में रेल का विकास भी होगा और प्लेन का विकास भी होगा, शहर का विकास भी होगा और गांव का विकास भी होगा। विकास के नए अवधारणा स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने कहा कि यदि इस देश को विकास की रफ्तार को और तेज करना है तो देश में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। और मुझे इस मन से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि डबल इंजन की सरकार की परिभाषा यदि नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की तो उसको मूर्त रूप देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। उनके नेतृत्व में भी लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, नरेला विधानसभा में यह हम सबका सौभाग्य है कि हमने
लगातार विकास को आगे बढ़ाया। 2008 से जब से ये विधानसभा बनी और पार्टी ने जब मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे आदेश दिया, तो हमने एक ही बात को लेकर दृढ़ निश्चय किया था कि नरेला विधानसभा के एक एक घर में हम नर्मदा का जल पहुंचाएंगे, और हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। हमने रोड की सौगात दी, हमने नालियां बनवाई, हमने सीवेज लाइन बनवाई, हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवाए, हमने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनवाए। और ये सब यदि हो पाया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के कारण हो पाया, डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण हो पाया। मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेन आने ही वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको हरी झंडी दिखाना, उससे पहले हमें उनको सुनना है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का बहुत धन्यवाद दूंगा और मुझे इस बात की बहुत। खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।